गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं बड़े भाई साहब। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले पढ़े थे कि बड़े भाई काफ़ी मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं और छोटा भाई कम मेहनत करने के बाद भी पास हो जाता है, और वो पास होने के कारण उसे बहुत घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है। तो वही उसके भाई समझाते हैं कि घमंड करना अच्छा नहीं है। तो आइए आगे क्या है देखते हैं। मैट्रिक तो बस खुद ही पना, आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमताहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। ऐसा पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा जो कि अपने से कुछ नया आविष्कार ना कर सके, नए नियम ना बना सकें, केवल जो पुस्तक में ही दी है उसी को रट डालें। तो वो ऐसे विद्या को उसके भाई जो हैं वो बेसिर पैर यानी बिना सिर पैर का पढ़ाई माने हैं। इस रेखा पर यह लंबा गिरा दो तो आधार लंबा से 2 गुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे। मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफत याद करनी पड़ेगी। ये तो भले ही काफ़ी कठिन परिश्रम है, लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए इन सभी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसमें नाम को रोइए। अब निबंध लिखने की बात आ गई, वो भी 4 पन्ना होना चाहिए, तो कॉपी कलम लेके बैठकर रोना पड़ेगा। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरी सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की ज़रूरत, मतलब जो काम एक पंक्ति में हो जाएगी उसे 4 पन्ने लिखना है। कैसे लिखें, उसे लिखना तो बहुत कठिन है। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रेंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, मतलब पूरा फुल भरा हुआ होना चाहिए। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अन्यथा तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी, मतलब संक्षेप में भी लिखने बोलते हैं और कहते हैं 4 पन्ने भी लिखो। तो ये संक्षेप कैसे हुआ, ये तो संक्षेप नहीं हुआ। संक्षेप का मतलब हुआ कि चलो 10 पंक्ति 5 पंक्ति लिख लिए, हो गया। अगर ये संक्षेप है तो बिना संक्षेप का लिखने बोलते तो कितना, 100-200 पन्ना। उल्टी बात यह नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकते हैं।
लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाल लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अध्यापक उसके बाद भी ये सब बात कहते हैं लेखक कि इन सब छोटी छोटी बातों को तो बच्चे भी समझ जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। और फिर कहते हैं कि मैं अध्यापक हूँ, और कुछ कहने पे कह देते हैं कि मेरे दर्जे में आओगे तो ये सभी पापड़ बेलना पड़ेगा और तब आटे चावल के भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसीलिए मेरा कहना मानिए। लाख फैल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ संसार का। मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। है ना। लेखक अपने भाई से कहते हैं कि तुम भले ही पास हो गए हो और हम फेल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे इस संसार का अनुभव अधिक है। स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। वो कहते हैं लेखक कि पता नहीं ये सब उपदेशों की माला कब भाई साहब का समाप्त होता, क्योंकि स्कूल का समय भी निकट आ गया था, स्कूल का टाइम हो गया था। भोजन भी जो मैं खा रहा था वो बिना स्वाद का था, कोई उसमें स्वाद नहीं। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिया जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही तजुर्बा है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी आरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब इतने बात सुनने के बाद भी मेरा जो पुस्तक से आरुचि थी, यानी पुस्तक नहीं पढ़ने की जो आदत थी, वो ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। मतलब फिर वो बोले कि जो मेरे अंदर विश्वास था वो सभी ख़त्म हो चुका था और फिर मैं चोर की भांति यानी छुप छुपा कर खेलने जाता, फिर भाई से छुपकर मैदान में घूमता। ये सब सारे चोरों की भांति काम चालू हो गया था। उसी प्रकार मेरा जीवन कटने लगा था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 बजे तक। स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मतलब वो काफ़ी उसके भाई साहब मेहनत किए, फिर भी वो फेल हो गए और ये फिर से पास हो गया, वही प्रथम आकर। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। वो कहते हैं कि अगर मैं भी साथ में फेल हो जाता तो ये सब सुन शायद भाई साहब को भी दुख नहीं होता, लेकिन विधि की बात यानी जो विधि की देन है वो कौन टाल सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में
अब केवल एक दर्जा का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वे मुझे मेरे हित के लिए सही, मतलब वो कहते हैं कि फिर से वो फेल हो गए हैं तो मेरे 1 ही साल आगे पीछे हम लोग हो गए। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि फिर से अगर फेल हो जाए भाई साहब तो फिर हम लोग एक ही साथ हो जाएंगे, और फिर वो फेल होंगे और हम पास हो जाएंगे, तब फिर मुझे किस हिसाब से डांटेंगे। फिर वो कहते हैं नहीं, ये विचार सही नहीं है, इसीलिए मैं इन विचारों को अपने मन से निकाल दिया। तो धन्यवाद बच्चों। इससे 3 स्वनिर्मित प्रश्न लिखें और मेरे व्हाट्सएप पर भेजें।